हाँ भाई, क्या हाल चाल है? पढ़ाई वढ़ाई चल रही कि नहीं? हम लोग कर रहे हैं क्लास 9 मैथ्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 को कंप्लीट कर लिया है। इसमें हम लोगों ने सीखा कि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं। आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन सीखेंगे और सीखेंगे कि फैक्टर में और जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है, और कैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो एक चीज मैंने बताया था, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मैंने क्या बताया था? लेट, मतलब अगर कोई पॉलिनोमियल है, पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, ठीक है, इसकी डिग्री जो होनी चाहिए, ये जो डिग्री होनी चाहिए, एन में लिख दे रहा हूं, ये एक के बराबर या एक से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। यानी इसकी जो डिग्री है, इसका मतलब ये है कि मैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात नहीं करूंगा। या तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, या क्वाड्रेटिक होगा, या क्यूबिक होगा, इस तरह का होगा। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में ये चीज वर्क नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, नंबर ही उनके फैक्टर होते हैं। तो फैक्टर और जीरो दो अलग अलग चीजें कांस्टेंट पॉलिनोमियल में नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो डिग्री क्या होनी चाहिए? एक के बराबर या एक से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर हम इसकी जगह पर, x की जगह पर कोई वैल्यू मान लिया k रख देते थे और हमारा आंसर 0 आ जाता था, तो इसी k को हम लोग क्या बोलते थे कि ये मेरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। यानी x की वो वैल्यू या वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में पुट करने पर उस पॉलिनोमियल के आंसर को 0 कर दे, उसी को हम लोग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते थे, ठीक है। तो अगर k रखने पर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि k इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये हम लोगों ने पढ़ा था, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इससे एक और बात निकलेगी, अगर k जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है तो जो x माइनस के होगा ये फैक्टर हो जाएगा। x माइनस के विल बी अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। बोलो, बात समझ में आ गई कि नहीं? ठीक है, यानी अगर k रखने पर आंसर 0 आ गया तो k उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा, और x माइनस के हो जाएगा, ये उस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर उस पॉलिनोमियल को मैं x माइनस के से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर 0 मिलेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो रिमाइंडर अगर निकालना है तो भी हम क्या करेंगे, अगर फैक्टर दिया है तो हम 0 निकाल सकते हैं, 0 दिया है तो हम फैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इससे बात समझो, मैंने जैसे कहा कि 2, ये 2 क्या है? जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है। सपोज कोई भी पॉलिनोमियल है, उसका ये क्या है? 0 है। मुझे फैक्टर बनाना है तो मैं क्या करूंगा, x माइनस 2 कर दूंगा, यानी 0 को घटा दूंगा। तो ये 2 अगर 0 है पॉलिनोमियल का, तो x माइनस 2 उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक। इसी तरह से मान लो अगर कोई वैल्यू दिया मैंने -3, ये जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल है, तो फैक्टर कैसे बनाएंगे? साइन बदल देना। देखो x माइनस माइनस 3 हो जाएगा ना, ये इसके हिसाब से, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस 3 ये हो जाएगा फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। क्या ये बात समझ में आई? यानी तुमको जो दिया होगा, जो भी वैल्यू यानी जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, उसको तुम वेरिएबल से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, बस तुम्हें क्या मिल जाएगा? एक फैक्टर मिल जाएगा। अब इस फैक्टर से डिवाइड करोगे तो पॉलिनोमियल का आंसर कितना आना चाहिए, यानी रिमाइंडर 0 आना चाहिए। अब अगर फैक्टर दिया और 0 निकालना हो तो बहुत सिंपल है, हम लोग उसको 0 के बराबर रख देते थे। जैसे मैंने कहा कि 2x प्लस 1 ये फैक्टर है किसी पॉलिनोमियल का, और मुझे 0 निकालना है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो मैं क्या करूंगा, 2x प्लस 1 को 0 के बराबर रखूंगा। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? -1। x बराबर हो जाएगा -1/2। ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? यानी अगर मुझे जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पता है तो मैं फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकता हूं। अगर मुझे फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल पता है तो मैं जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकता हूं। क्लियर हो रही है बात ये नहीं? फर्क क्या है दोनों में? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक वैल्यू होगी, एक नंबर होगा जो वेरिएबल की जगह रखने पर हमें 0 देगा, और फैक्टर ऑफ अ पॉलिनोमियल खुद एक पॉलिनोमियल होगा, यानी इसमें तुमको वेरिएबल दिखाई देगा, एक्स वाई जेड जो भी यूज हुआ होगा वो वेरिएबल तुम्हें फैक्टर में दिखाई देगा। बात समझ में आ गई? तो फैक्टर एक पॉलिनोमियल है, यानी उसमें लीनियर पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी उसमें तुम्हें एक्स दिखाई देगा। जबकि जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल ये सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट वैल्यूज होंगी, ठीक है, यानी कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी
कह सकते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो हम लोग अगला क्वेश्चन करेंगे। कह रहे डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस वन अ फैक्टर, यानी इनमें से किन पॉलिनोमियल्स का x प्लस वन फैक्टर है। सबसे पहले आप क्या करो कि x प्लस वन अगर फैक्टर है तो x प्लस वन को 0 के बराबर रखो, तो x बराबर कितना आ गया, -1। -1 क्या हो जाएगा, इसलिए -1 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फैक्टर से मैंने क्या किया, 0 निकाल लिया। बात समझ में आ गई है नहीं? अच्छा, अब अगर मैं ये वैल्यू रखूंगा -1 और मेरा आंसर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर है, और अगर -1 रखने पर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। चलो कर लेते हैं। सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं, लेट कर लो पी एक्स इज इक्वल टू तुम्हारा कितना है, x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। p और x की जगह कितना पुट करो, -1। यहां जहां जहां x है वहां -1 पुट कर दो, फिर यहां प्लस -1 का स्क्वायर, फिर यहां -1 और फिर यहां +1। यहां देखो -1 का क्यूब -1 होगा, हमेशा याद रखना। यहां लिख देता हूं, माइनस के ऊपर जब भी तुम्हें इवन पावर दिखाई देगी आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा, माइनस के ऊपर जब भी तुम्हें ऑड पावर दिखाई दे आंसर हमेशा निगेटिव आएगा। -1 स्क्वायर, ये तो भाई इवन है तो +1 आंसर आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है और ये 1 यहां पहले से था। -1 + 1 -1 + 1 कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू कितना आ गया, 0। -1 रखने पर 0 आ गया, सो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ, ये जो पहला पार्ट तुम्हारा था x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं, इसका सेकेंड पार्ट। इसको भी आप लेट करो, लेट पी एक्स इज इक्वल टू x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1, और 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल -1 है तो मैं x की जगह कितना पुट करूंगा, देखो -1 या -1 बोलो, -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, -1 की पावर 2, -1 प्लस 1। पावर इवन आंसर प्लस में आएगा, पावर ऑड आंसर माइनस में आएगा, पावर इवन आंसर प्लस में आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, +1। यहां पर देखो ये +1 ये -1 कट गया, यहां प्लस माइनस माइनस होगा तो -1 + 1 ये भी कट गया, एक 1 यहां पर बचा रह गया। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? जैसे ही ये 1 यहां पर बचा रह गया हम तुरंत क्या बोलेंगे कि नो, x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, दिखाई देगा नीचे, चलो ठीक है, क्या है, x⁴ प्लस x³ प्लस x² प्लस x प्लस 1। दिख रहा है ना? हाँ ठीक है। चलो थर्ड वाले पार्ट पर आ जाओ, बोलो अब समझ में आ गया होगा ना कि कैसे करना है। अब इसको साथ में करो खुद से। सबसे पहला स्टेप क्या किया है, लेट करोगे पी एक्स इज इक्वल टू कितना, देखो दे रखा है x⁴ प्लस 3x³ प्लस 3x² प्लस x प्लस 1। हम लोगों को क्या निकालना है, x की जगह -1 रखकर सॉल्व कर देना है। -1 की पावर 4, 3 इंटू -1³ 3 इंटू -1 स्क्वायर -1 प्लस 1। सॉल्व करो, माइनस के ऊपर पावर कैसी है, इवन, आंसर प्लस में आ जाएगा, +3 इंटू -1 की पावर है ऑड, आंसर माइनस में आ जाएगा, +3 इंटू माइनस के ऊपर देखो इवन पावर है, आंसर प्लस में आ जाएगा, प्लस माइनस -1 प्लस 1। इसमें देखो बॉड मास का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता, ये है कि 3 और 1 4 तुमको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है कि बॉड मास इस्तेमाल करना है। 3 इधर नहीं जुड़ेगा, पहले इंटू करेगा तो 1, 3 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -3, 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 3, और -1 और +1। अब देखो यहाँ पर ये +1 और -1 कट हो जाएगा, ये 3 और -3 कट हो जाएगा, आंसर बच जाएगा 1। जैसे ही 1 बचेगा हमें पता चल जाएगा कि इसका फैक्टर नहीं, तो नो x + 1। अब बाकी तुम लिख लेना, x + 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, ठीक। चलो फोर्थ देखो, लेट
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2x प्लस रूट 2। ठीक है, रूट देख के घबराना नहीं है, सॉल्व करते जाना है। जहां जहां x दिखे वहां वहां -1 पुट करते जाओ। -1 क्यूब -1 स्क्वायर 2 प्लस रूट 2, एक्स की वैल्यू -1 प्लस रूट 2। ठीक है, माइनस की पावर देखो कैसी है, ऑड, आंसर निगेटिव आया, माइनस लगा दो। माइनस की पावर इवन है, आंसर प्लस में आया, सिर्फ 1 लिख दो। यहां पर देखो माइनस ये भी है, माइनस ये भी है, और ये इनटू में है दोनों। देखो ये पूरा एक नंबर ट्रीट करो, ये पूरा माइनस और ये माइनस, ये दोनों आपस में हो रहे हैं इनटू। निगेटिव निगेटिव इनटू होगा तो आएगा पॉजिटिव, और 2 प्लस रूट 2 वंजा करोगे तो 2 प्लस रूट 2 ही आएगा। ठीक, और प्लस रूट 2 पहले से था, तो यहां पर -1 दिक्कत तो नहीं है कोई, -2 माइनस नहीं ना, आंसर आ जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा। देखो -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 और 2 कट हो जाएगा। ठीक है, ये ये कैंसिल आउट हो गया, और तुम्हारे पास रूट 2, तो ये बच जाएगा 2 रूट 2। ठीक है, चेक कर लिया हमने, तो कौन सा फैक्टर निकला, तो इसमें भी नो हो गया। तो पहला वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पर। देखो, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। दो पॉलिनोमियल दे रखे हैं, एक पॉलिनोमियल तुम्हारा ये है px, एक पॉलिनोमियल तुम्हारा ये है gx। तुम्हें चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, कौन सा gx फैक्टर है कि नहीं है। अगर ये फैक्टर है तो सबसे पहले जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लो। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालने के बाद उसमें पुट कर दो, जीरो आ जाना चाहिए तो फैक्टर हो जाएगा। तो सबसे पहले पहला काम करो, gx तुम्हारा कितना है, x प्लस 1। x प्लस 1 को तुम रखो 0 के बराबर, x बराबर कितना आ जाएगा, -1। ये जो -1 होगा ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा कि नहीं। अब px जो इन्होंने दिया है वो कितना दिया है पहले में, 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर -2x -1। अगर ये इसका फैक्टर है, यानी ये अगर इसका फैक्टर है तो -1 रखने पर 0 आना चाहिए। चलो -1 ट्राई करते हैं रखकर, 2 इंटू ये हो जाएगा -1 क्यूब, प्लस लगा दो -1 का स्क्वायर, -2 इंटू -1 और -1। भाई जहां पर भी 2x लिखा होता है वहां बीच में मल्टीप्लीकेशन होता है, 2x क्यूब है तो बीच में मल्टीप्लीकेशन होगा, ये ध्यान रखना। 2 इंटू -1 की पावर देखो ऑड है, आंसर निगेटिव ही आएगा। -1 का स्क्वायर, आंसर पॉजिटिव आएगा। ये देखो दोनों इंटू कर रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ जाएगा, और -1 वहां पर था ही पहले से। 2 और -1 इंटू करेंगे, -2 आ जाएगा, +1 आ जाएगा, +2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये +2 -2 कैंसिल, +1 -1 कैंसिल, कितना आ गया, 0। बोलो 1 रखने पर 0, -1 रखने पर 0 आ गया। हेंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, बहुत ज्यादा इलेबोरेट करना है इसको तो लिख सकते हो, सिंस रिमाइंडर इज 0 हेंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। चलो दूसरा देखते हैं। दूसरे में gx कितना दे रखा है, देखो ये दे रखा है x प्लस 2। इसको चेक करना है कि ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, तो इसी को किसके बराबर रखोगे, x प्लस 2 को 0 के बराबर रख दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2। ये तुम्हारा क्या हो गया, 0 होना चाहिए। चलो px इन्होंने कितना दिया है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हम क्या करेंगे, x की जगह पर 2 डालेंगे, 2 नहीं -2 डालेंगे, -2 का क्यूब, 3 इंटू -2 का स्क्वायर, 3 इंटू -2 और +1। 2 का क्यूब होता है 8, और माइनस के ऊपर ऑड पावर है तो आंसर तो माइनस में आएगा, -8 +3 इंटू माइनस के ऊपर पावर है इवन, आंसर तो होगा प्लस में, और 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 3 2 6 +1 हो जाएगा, -8, 3 और इंटू 4 होगा तो 12 आ जाएगा, -6 +1 आ जाएगा। अब जरा इसको ध्यान से देखो कितना आ रहा है, 12 और 1 13, देखो, और माइनस माइनस 8 और 14 प्लस 13 कितना आ गया, -1 आ गया। हेंस gx is not a factor of
px। क्लियर है, समझ में आ गया कि नहीं? चलो थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। gx इज इक्वल टू कितना दे रखा है, x माइनस थ्री। x माइनस थ्री को मैंने 0 के बराबर रखा, x बराबर कितना आ गया 3, दिखाई दे रहा है? ठीक है, पॉलिनोमियल उठा लो। पॉलिनोमियल कितना देखो दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6। वैल्यू रखते जाओ, 3 का क्यूब हो जाएगा माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 प्लस 6। ठीक है, जहां जहां x था वहां वहां हमने 3 डाल दिया। 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है बोलो 27। 4 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 प्लस 3 प्लस 6। 27 माइनस 36 प्लस 3। ठीक है, 9 4 36 होता है। पॉजिटिव पॉजिटिव ऐड करो, देखो 27 और 3 30 और 6 कितना हो जाएगा 36, यानी 36 माइनस 36 बराबर कितना हो जाएगा 0। जैसे ही 0 आया हम तुरंत कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हेंस gx इज अ फैक्टर ऑफ px। बोलो क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम वगैरह में पूछा भी जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी इसके हर पार्ट में जो x माइनस 1 है ये फैक्टर मुझे पहले से पता है, ठीक है, और मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक चीज समझो, x माइनस 1 फैक्टर है, अगर मैं x माइनस 1 को 0 के बराबर रखूंगा तो x बराबर 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, is the zero of the given polynomial। और अगर ये गिवन पॉलिनोमियल्स का जीरो है तो मैं जहां जहां x की जगह मतलब जिस जिस पॉलिनोमियल में 1 रखता जाऊंगा आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। बोलो, पहला पार्ट उठाओ, देखो px इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, ये दे रखा है। मुझे पता है कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसका मतलब 1 इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ये बात मुझे पहले से पता है। यहां पर मैं लिख देता हूं, अगर इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है इसका मतलब क्या होना चाहिए कि p1 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही तो मतलब हुआ, 1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x की जगह 1 रखूंगा आंसर 0 आना चाहिए। तो यहां पर वही चीज इस्तेमाल करेंगे। बोलो p1 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब इसमें देखो, इसमें p1 रखो, अब लेफ्ट हैंड में रखना, सामने 0 रखे रहना। एक्स स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, x की जगह 1, k को टच नहीं करना है क्योंकि k की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है, इक्वल टू में 0 रख देना। 1 का स्क्वायर 1 और 1 और 1 मिलाकर कितना हो जाएगा 2 बराबर 0। k को रोको, 2 को राइट में शिफ्ट करो, प्लस 2 इधर जाकर माइनस 2 हो जाएगा, ये आंसर। ठीक है, सिमिलर पैटर्न पे हम लोग दूसरा वाला निपटाते हैं। px देखो कितना दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2। क्या करना है, p1 को 0 के बराबर रखना है क्योंकि ये बात हमको पहले से पता है। तो अब 2 और x की जगह कितना 1 स्क्वायर प्लस k इंटू 1 प्लस √2 इज इक्वल टू में क्या रखेंगे, देखो 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 2 से इंटू करेगा तो 2 ही आएगा, k 1 जा k हो जाएगा प्लस √2 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो गया। k को मुझे रोक के रखना है क्योंकि k की वैल्यू बतानी है, बाकी उधर शिफ्ट करो, 2 उधर जाकर -2 हो जाएगा, √2 उधर जाकर -√2 हो जाएगा। 2 एक क्या है मतलब रेशनल नंबर है और √2 एक इरेशनल नंबर है, इसमें कोई भी ऑपरेशन आगे होगा नहीं, यही आंसर हो जाएगा। ठीक, बहुत ज्यादा ये कर सकते हो कि माइनस कॉमन ले सकते हो तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, चाहे ये आंसर लिखो चाहे ये आंसर लिखो, दोनों बिल्कुल सही है। अब आ जाओ इसके नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड देखो, ये है px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1। मुझे क्या निकालना है, p1 निकालना है, और ये 0 के बराबर है, ये बात पहले से पता है हर पार्ट के लिए। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1। 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू के कितना हो जाएगा k माइनस √2 प्लस 1 और इक्वल टू में तो 0 है, पहले से हमें पता है। k को रोक के रखो, रूट तो उधर जाएगा, देखो माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो उधर जाकर माइनस में हो जाएगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं? ये तुम्हारा आंसर हो गया, एक ही वैल्यू। बोलो ये तीनों पार्ट बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? चलो चौथा पार्ट देखो। चौथे पार्ट में ये कह रहा है px
इज इक्वल टू कितना दे रखा है, के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। P1 बराबर कितना है 0, तो k इंटू 1 स्क्वायर 3 इंटू 1 प्लस के, और इक्वल टू में क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू के करोगे के आ जाएगा, ठीक है। -3 को 1 से करोगे -3 आएगा, प्लस के आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब के और के दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, मतलब सेम वेरिएबल है लेकिन दो बार है, तो के और के जुड़ के कितना हो जाएगा 2k, -3 बराबर 0। -3 को तुम राइट में भेजोगे तो कितना हो जाएगा 3, और 2k में इंटू कर रहा है तो उधर जाकर क्या करेगा डिवाइड, तो k बराबर कितना हो जाएगा 3/2, ये आंसर हो जाएगा। बोलो क्या ये क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट क्लियर हैं या कोई डाउट है? चले अब हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। फैक्टराइज करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने को बोलेगा तुमसे कि भाई इसको फैक्टराइज करो। करना क्या होगा, एक एग्जांपल लेके हम लोग समझ लेते हैं। जैसे लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 3 और यहां पर प्लस 5x, इसको बोलेगा कि भाई फैक्टराइज। करना ये है कि सबसे पहले तुम ये देखोगे कि तुम्हारा जो इक्वेशन होगा ना 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, इसको मान लो फैक्टराइज करना है। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस फॉर्म में हमेशा होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में नहीं है तो पहले इस फॉर्म में करेंगे, यानी जगह की अदला बदली करेंगे। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, फिर एक्स वाला टर्म होगा, फिर कांस्टेंट होगा, ठीक है। पहले इस तरह से अरेंज करो, किसी भी पॉलिनोमियल को इस तरह से क्या करो अरेंज करो इन फॉर्म ऑफ, ठीक है। इस फॉर्म में पहला काम है अरेंज करना। जब इस फॉर्म में अरेंज हो जाए तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स स्क्वायर का साथ ही और 3 को करना है मल्टीप्लाई। जो भी यहां होगा एक्स स्क्वायर के साथ उसको कांस्टेंट से इनटू कर देना। कितना आया 6 आया और प्लस का 6 आया, ठीक है। साइन के साथ देखना है। अब तुमको दो नंबर्स ऐसे चाहिए, यानी 6 को ऐसा ब्रेक करना है कि जो तुम्हें दो नंबर मिले उनका एडिशन, और अगर इंटू करने पर माइनस आया तो सब्ट्रैक्शन। देखो जनरली होता है एडिशन ही है, अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर का एडिशन करोगे तो वही सब्ट्रैक्शन हो जाता है। लेकिन मैं तुमको समझाने के लिए ये बता रहा हूं कि अगर इंटू करने पर नेगेटिव आया तो तुमको दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको माइनस करने पर ये बीच वाला नंबर आ रहा हो, और अगर इंटू करने पर प्लस साइन आ रहा है तो तुमको दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको प्लस करने पर बीच वाला आ रहा हो। बस क्लियर हो रही है बात कि नहीं? क्या बोल रहा हूं मैं, नोट कर लो कहीं पर ध्यान से। अगर इन दोनों को यानी एक्स स्क्वायर के साथ ही और कांस्टेंट वैल्यू को इनटू करने पर पॉजिटिव साइन आया तो तुम्हें वो दो फैक्टर चाहिए जो प्लस करने पर तुम्हें कितना दे दें 5 दे दे, या बीच वाला टर्म एक्स का साथ ही दे दें। और अगर इनटू करने पर कोई निगेटिव साइन आया यानी नंबर है वो निगेटिव है तो तुम्हें दो ऐसे नंबर चाहिए जो माइनस करने पर बीच वाला साइन दे दे। बोलो क्लियर हो रही है बात कि नहीं? तो जैसे 6 को मैं कैसे तोड़ सकता हूं, मुझे दो नंबर ऐसे चाहिए। देखो 6 को मैं 6 1 लिख सकता हूं, 2 3 भी लिख सकता हूं। अब 6 और 1 का डिफरेंस 5 होता है, 2 और 3 का एडिशन 5 होता है। मैं डिसाइड कैसे करूं कि घटाऊं या जोड़ूं? तो अभी क्या बताया, अगर इंटू करने पर प्लस आया है तो मुझे प्लस करने पर 5 चाहिए। अगर इंटू करने पर यानी प्लस की जगह यहां माइनस होता, मैं यहीं पर समझाता चल रहा हूं ताकि आगे तुम्हें दिक्कत ना हो। अगर यहां पर 2 इंटू -3 कितना होता -6, इस केस में मुझे सब्ट्रैक्ट करने पर 5 चाहिए होता। तो यहां पर मेरे काम की वैल्यू है 2 और 3, जबकि उस क्वेश्चन में मेरे काम की वैल्यू होती 6 और 1, क्योंकि यहां मुझे घटाने पर 5 चाहिए, यहां मुझे जोड़ने पर 5 चाहिए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो आसानी से निपटा लोगे। अब देखो 2x स्क्वायर पहले को नहीं टच करना है, लास्ट को भी नहीं टच करना है। 5 को तुमको क्या लिख देना है 2 + 3। अब 2x स्क्वायर प्लस 2x, अब ओपन कर दो। मैंने इस तरह इसलिए लिखा ताकि तुम्हें साइन में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और +3। अब इन दोनों का जोड़ा बनाओ, इन दोनों का जोड़ा बनाओ, इन दोनों से ले लो कॉमन। इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, बाहर चला गया। इसके पास x स्क्वायर है, इसके पास भी x है, तो एक x कॉमन हो जाएगा। यहां से 2 बाहर चला गया, x स्क्वायर में से एक x चला गया, एक x बच गया। x बाहर चला गया, 2 भी बाहर चला गया। जब पूरा का पूरा कॉमन चला जाए तो वहां एक छोड़कर जाता है। ठीक क्लियर है? x + 1 आ गया। एक चीज और ध्यान रखना, जो यहां पर आएगा फैक्टराइजेशन में वही यहां पर आएगा। रिपीट मार दो इसको जरा, x + 1। 99% केसेस में ऐसा ही होगा। अगर नहीं आता है तो कॉमन देख लेना आसानी से। x + 1 यानी जाहिर सी बात है 3 बाहर हो रहा है। अगर ऐसे नहीं बात समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं,
इन दोनों में से ले लिया, इन दोनों में भी कॉमन दिख रहा है, 3 यहां भी 3 यहां भी है, तो 3 बाहर चला जाएगा, यहां बचेगा x और यहां बचेगा 1। ये जो 2 बार तुम्हें दिखाई दे रहा है ना x+1, ये 1 बार लिख दिया जाएगा कॉमन होकर, और ये जो बचेंगे दोनों ये एक ब्रैकेट में साथ में आ जाएंगे, काम खत्म। ये हो जाएगा फैक्टराइजेशन। बोलो समझ में आ रही है बात कि नहीं? चलो करके देखते हैं, ठीक, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन देखो, 12x² - 7x+1। ध्यान से समझना। सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों को इंटू कराना है। पहले मुझे देखना है क्या ये ax² + bx + c की फॉर्म में अरेंज है या नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है, पहले से ये अरेंज रखा हुआ है। 12 को 1 से इंटू करूंगा तो बोलो कितना आएगा, 12 आएगा। और प्लस का आएगा कि माइनस का, प्लस का आएगा। तो जब प्लस का 12 आ रहा है तो मुझे ऐड करने पर 7 चाहिए। मुझे 2 नंबर ऐसे चाहिए जो ऐड करने पर 7 दे और मल्टीप्लाई करने पर कितना दे, 12 दे। तो अगर मैं 12 को यहां ब्रेक करूं तो 12 कई तरह से ब्रेक हो सकता है। 12 1 जा, 6 2 जा, 4 3 जा। मेरे काम का यहां कौन सा है, 4 और 3, क्योंकि जुड़ने पर 7 दे रहा है। 12x² माइनस, इसको मैं लिखूंगा 4 + 3 7 की जगह पे, और +1। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, पहला एज इट इज लिखा, लास्ट वाला एज इट इज लिखा, बीच में 7 को मैंने 4 + 3 लिख दिया है बस। अब मेरा काम हो गया। 12x² ओपन कर दो, -4x हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो साइन बदलेगा। माइनस चाहे ब्रैकेट के अंदर इंटर करे या ब्रैकेट से बाहर आए, दोनों केसेस में साइन बदल देता है, ठीक है। तो भाई यहां पॉजिटिव था निगेटिव हो गया, पॉजिटिव था निगेटिव हो गया, इन दोनों का और इन दोनों का जोड़ा बना लिया। इसमें से देखो 12 और 4 वो नंबर निकालना है, बड़े से बड़ा वो नंबर जिसको हम लोग HCF बोलते हैं, कि 12 और 4 दोनों को कट कर दे, वो होता है 4। यहां x², यहां x, तो एक x तो कॉमन चला जाएगा, ठीक है। चलो अब यहां आ जाओ, 12 में से 4 गया तो देखो सब्ट्रैक्ट मत करना, ये हमेशा डिवाइड करता हुआ बाहर जाता है। तो 12 में से 4 कॉमन गया डिवाइड करते हुए, तो 4 3 होता है 12। x² में से एक x चला गया, x बच गया। 4x था पूरा का 4x बाहर है, तो यानी यहां पर कितना बच जाएगा, 1। फिर यहां पर माइनस लगा दो, 3 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, 1 कॉमन होगा। x यहां है, यहां नहीं है, तो x कॉमन हो नहीं सकता, तो बचेगा सिर्फ 1। बाहर -1 है तो जाहिर सी बात है कि अंदर साइन बदल जाएगा, प्लस था तो माइनस हो जाएगा। 3x + -1 2 बार दिख रहा है, एक बार लिख दो। 4x - 1 जो बचा है उसको दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, और ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्लियर है बात कि नहीं? चलो नेक्स्ट चलते हैं, इसका दूसरा पार्ट। 2x² + 7x + 3। पहला काम क्या करना है, x² के साथी को 3 से इंटू करो, कितना आया, 6। पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव। 2 नंबर चाहिए जो ऐड करने पर 7 थे। अब 6 को हम लोग कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 6 1 जा कर सकते हैं, 2 3 जा कर सकते हैं, और अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं। 6 और 1 को जोड़ने पर 7 आ रहा है, 3 और, तो ये मेरे काम का है नहीं, ये मेरे काम का है। तो 2x², ऐसे ही सब साइन वाइन वैसे ही लगाते जाओ, सिर्फ 7 की जगह पे लिख दो 6 + 1 बस। अब ओपन कर दो, 2x² हो गया, ये प्लस 6x हो गया। 1 × x, 1x को सिर्फ x लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि 1 सामने लिखे या लिखे साथ में मैटर नहीं करता है। इन दोनों का एक जोड़ा बनाया और इन दोनों का एक जोड़ा बनाया। यहां 2 है, यहां 6 है, 2 और 6 दोनों को कौन सा नंबर कट करता है, वो होता है 2। यहां x², यहां x है, कॉमन किया जाएगा x। 2 में से 2 चला गया, x² में से x चला गया, x यहां बच गया। x था चला गया, 6 में से 2 कॉमन गया, घटाएंगे नहीं, हमेशा याद रखना डिवाइड करता हुआ जाता है। 2 3 जा 6, x + 3 यहां हो गया, प्लस यहां कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा तो 1 हो जाएगा, तो x + 3 ब्रैकेट में बचा रह जाएगा। x + 3 2 बार है, एक बार लिख दो, 2x + 1 दूसरे ब्रैकेट में लिख दो, आंसर हो गया। बोलो क्या कोई दिक्कत लग रही है? चलो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट पे, आसान है या नहीं। 6x² + 5x - 6। सबसे पहले इन दोनों को इंटू कराया, 6 × 6 हुआ 36, प्लस का आ रहा है कि माइनस का, माइनस का 36 आ रहा है, ठीक है। माइनस का 36 आया, इसका मतलब ये जो नंबर चाहिए वो जोड़ने पर चाहिए या घटाने पर, घटाने पर चाहिए, ठीक है, क्योंकि निगेटिव आया है। अब 36 लिखने के कई तरीके, एक तो 6 6 जा कितना होता है 36, एक तो 18 2 जा कितना होता है 36, 9 4 जा कितना होता है 36। मतलब आप डायरेक्टली भी एक बार में ये बात पकड़ सकते हो कि 9 और 4 का डिफरेंस 5 होता है। मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि आप ऐसे ब्रेक कर करके, अगर आपको नहीं नंबर्स आइडिया लग रहे हैं तो इस तरह से चेक कर सकते हो। 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, ये मेरे काम का है।
सब एज इट इज लिखा रहेगा, जहां पर 5 है वहां मैं 9 माइनस 4 लिखूंगा। ठीक है, चलो 6x² ब्रैकेट ओपन कर दो, प्लस 9x माइनस 4x और माइनस 6, ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ। चलो 6 और 9 में कॉमन क्या होता है? 3, जो दोनों को कट कर सकता है। x² और x में x, 6 में से 3 गया, 2 बचा, घटाया नहीं है, फैक्टर बना के बाहर निकाला है, तो डिवाइड करता हुआ जाएगा। और ये सॉरी, x² में से गया एक x, तो एक x बच गया। 9 को 3 डिवाइड करेगा 3, तो 3 आएगा। यहां पर ले लो, माइनस है, माइनस लिख दो। 4 और 6 में कौन सा नंबर है जो कॉमन होता है? जाहिर सी बात है 2 होता है, तो 2 ले लो। x यहां है नहीं, तो कॉमन होगा नहीं, बचेगा 2x और प्लस 3। चूंकि माइनस बाहर है तो अंदर का साइन प्लस हो गया। 2x प्लस 3 2 बार है, एक बार लिख दिया, और यहां पर 3x माइनस 2 लिख दिया, काम खत्म। ठीक, एक और पार्ट बचा, चलो चौथा वाला देखते हैं। 3x² माइनस x माइनस 4, इसको इंटू कराया, माइनस 12 आएगा। ठीक है, माइनस आया, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर बीच वाला नंबर चाहिए। बीच में मुझे x का साथ ही क्या दिखाई दे रहा है? 1, हालांकि दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन कुछ नहीं है इसके, x के साथ इसका मतलब क्या है? 1 है। और 1 कौन देगा? 4 माइनस 3, मुझे कितना मिल जाएगा? 1 मिल जाएगा। तो 3x² माइनस लगा दो यहां पर, एक जहां पर 1 है वहां 4 माइनस 3x लिख दो बस, और माइनस 4। अब इंटू ओपन कर दो, माइनस अंदर जाएगा, साइन बदलेगा, तो माइनस 4x, ये माइनस था तो ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस 4। ये दोनों एक साथ, ये दोनों एक साथ। 3 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, x² यहां x है तो x कॉमन हो जाएगा। 3 था, एज इट इज लिखा रहेगा, x² में से x जाएगा, x बचेगा, x चला गया, यहां से 4 बचेगा। प्लस यहां कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 और 4 में भी x यहां नहीं है, तो जहां कुछ कॉमन ना हो वहां 1 हो जाता है, ये 3x माइनस 4 हो जाएगा। तो 3x माइनस 4, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 1, ये हो गया तुम्हारा आंसर। क्लियर हो गया कि नहीं? चारों पार्ट इसके आसानी से हो गए। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लो। ये अभी जब तुम क्यूबिक वाले क्वेश्चंस करोगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा ये काम आएंगे। ठीक है, क्लियर है ये बात कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 4 तक क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब आ गया तुम्हारा ये क्यूबिक। क्यूबिक में क्या करना है? देखो वहां पे क्या कर रहे थे, अभी लास्ट जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है इसमें हम लोग ये कर रहे थे कि 3 को 4 बना रहे थे, यानी बीच के एक टर्म को 2 में ब्रेक कर रहे थे। ठीक, और पहला वाला और लास्ट वाला एज इट इज रखते थे, उसमें कोई चेंज नहीं लाते थे। तो जब ये इस तरह का मिलेगा, यानी तुमको फैक्टराइज करने के लिए क्यूबिक, तो इसमें भी पहले वाले को और आखिरी वाले को टच नहीं करना है, पहले वाले और आखिरी वाले को टच नहीं करना है, और बीच में बचेंगे 2, तो उन दोनों को ब्रेक करना है। तो 2 को ब्रेक करोगे 4 में, यानी टोटल 6 टर्म मिलेंगे, 2 2 के 3 जोड़े बनेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करके समझते हैं। देखो इसमें क्या है, ये दोनों सेम टाइप के क्वेश्चन है, ये और ये, और दोनों ज्यादा आसानी से किए जा सकते हैं। कोइंसिडेंटली ऐसा है, हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि ये उतनी आसानी से हो जाए। खैर मैं एक करके बता देता हूं, फिर इन दोनों को जिस मेथड से करूंगा उससे आपको करना होगा। लेकिन पहला बिल्कुल आसान है फिलहाल, तो उसको मैं सबसे आसान तरीके से ही बताऊंगा। जब क्वेश्चन आसान बनाया है तो तरीका भी आसान होगा। यहां से देखो कॉमन ले लो तुम, यहां x³ है, यहां x² है, तो जाहिर सी बात है कॉमन क्या हो जाएगा? x², क्योंकि जो कम वाली पावर होती है वो कॉमन होती है। x³ में से x² चला गया तो एक x तो बचा रह गया, x² बाहर चला गया, यहां -2 हो गया। x और 2 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 होगा, तो -1 हो जाएगा, तो यह हो गया x -2। x -2 x -2 दोनों जगह है, तो ये हो गया x -2 कॉमन ले लिया, और यहां बचेगा x² -1। x -2 यहां लिखा रहने दो। इसको जरा ध्यान से देखो, क्या मैं इसको a² - b² नहीं बोल सकता हूं? क्योंकि 1 जो है वो तो 1² होता ही होता है, तो x² -1² है कि नहीं है, मतलब a² - b² है कि नहीं है। और a² - b² को मैं a + b एक ब्रैकेट में लिख सकता हूं, a - b एक ब्रैकेट में लिख सकता हूं, यानी x + 1 x - 1 कर दिया, ये मेरा आंसर हो गया। बात समझ में आ गई कि नहीं? बिल्कुल आसान था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको इस तरह से कराया है। ठीक है, और सिमिलर पैटर्न पे चौथा वाला लगेगा, तो पहले मैं चौथा बता देता हूं, क्योंकि दोनों सेम पैटर्न के हैं। 2y³ + y²
-2y -1। यहां पर क्या करो, देखो इन दोनों में देखो क्या कॉमन हो रहा है, यहां 2 है यहां 1 है तो एक ही कॉमन होगा, y क्यूब है y स्क्वायर है यानी y स्क्वायर कॉमन होगा, यहां 2 बचेगा, y क्यूब में से y स्क्वायर गया y बच जाएगा, y स्क्वायर पूरा का पूरा कॉमन चला गया, अपनी जगह पर 1 छोड़ देगा, 2y और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो जाहिर सी बात है 1 आएगा, यहां माइनस था तो -1 हो जाएगा, माइनस बाहर होता है तो अंदर साइन बदल जाता है तो 2y + 1 हो जाएगा। ठीक है, 2y + 1 यहां, 2y + 1 यहां, तो ये 2y + 1 हो गया। क्लियर है, और दूसरे ब्रैकेट में हो गया y स्क्वायर -1, क्योंकि यहां y स्क्वायर बचा था यहां से -1 बचा था। ये फिर तुमको देखो इसी तरह से दिख रहा है, y पे स्क्वायर देखो ऐसे समझो, y स्क्वायर -1 है, 1 को मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं, a स्क्वायर -b स्क्वायर जब होता है तो एक में a प्लस आ जाता है और एक में a + b a - b इस तरह से हो जाता है, तो 2y + 1 हो जाएगा और दूसरे में y + 1 और y - 1 हो जाएगा। ठीक है, 3 स्टेप में गेम ओवर हो जाएगा इसका, इन दोनों का। बोलो, हो सकता है डिफिकल्ट लग रहा हो पहले तुम्हें, लेकिन आई होप ये दोनों क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। अब हम लोग करेंगे सेकंड वाले पार्ट को। ठीक है, सेकंड से पहले मैं तुमको थर्ड वाला बताऊंगा, उसके बाद मैं सेकंड वाला बताऊंगा। अब थर्ड समझो, x³ 13x² + 32x + 20, 32 नहीं समझ में आ रहा, 32। ठीक, अब इसमें मुझे क्या करना है, देखो पहले वाले को एज इट इज लिखो और लास्ट वाले को एज इट इज लिखो इस तरह से। अब चाहे लास्ट के हिसाब से चलो चाहे पहले वाले के हिसाब से चलो। ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लास्ट वाला टर्म लिया 20, अब मुझे इनको ब्रेक करना है, 2 में इसको तोड़ना है, 2 में इसको तोड़ना है। कैसे डिसाइड करूं कि कैसे मैं इसको ब्रेक करूं 2 में? इसका साथी देखो, 20 का साथी इसमें से निकालो, तो 20 का साथी इसमें से निकालोगे तो 20x निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं भाई? 20 था, पहले वाले को एज इट इज लिख दिया, पहले वाले को और लास्ट वाले को एज इट इज लिख दिया। अब लास्ट वाले के हिसाब से इसको ब्रेक किया, तो 20 का साथी मुझे निकालना था, तो 20 अपना साथी मान लो 20 निकालेगा, 40 निकालेगा, इस तरह से निकालेगा, है ना, अपना कोएफिशिएंट या अपना मल्टीपल निकालेगा। तो 32 में से मैंने 20x दे दिया इधर, इसको उठाकर भाई तुम अपना काम चला लो। जब मैंने 20 उधर दिया, मेरे पास टोटल 32 था, तो मेरे पास 12x बच गया। कितना बचा? 12x, वो भी पॉजिटिव का। चेक कर लेना, +12 + 20, 20 12 32 वापस आ रहा है, यानी बात सही है। एक को तो मैंने ब्रेक कर दिया। अब इस 13 का साथी निकालो जरा, इस 13 में से साथी निकालो किसका? इस 12x का। तो 13 में से अगर मैं निकालूं तो 12x² अलग कर दूंगा। बोलो, और एक और बात समझना, x को तोड़ूंगा तो आंसर x में आएगा, x² वाले टर्म को तोड़ूंगा तो आंसर x² में आएगा, नंबर में कुछ भी करूं। क्लियर है? जैसे यहां पर 32x था, तो x वाले टर्म को तोड़ा तो आंसर भी दोनों x में आए हैं, 12x और 20x। जब x² वाले को तोड़ूंगा तो आंसर भी x² में आएगा। तो 12x का साथी निकाल लिया, 12x² प्लस का, तो बचा कितना? 1x² बचा रह गया प्लस का। जरा देखो, +x + 12 + 13x² हो गया, 12 और 20 32 हो गया। पहले और लास्ट टर्म को टच नहीं करना है, एज इट इज लिखा रहने देना है। अब ये दो दो के जोड़े बना लो, ये दो ये दो ये दो, कॉमन निकालो। x² कॉमन हो रहा है इन दोनों में से, तो x + 1 बच जाएगा। यहां से देखो 12 हो रहा है कॉमन, और x² और x में से x हो रहा है कॉमन, तो फिर x + 1 बच जाएगा। यहां 20, यहां भी 20, तो 20 कॉमन हो रहा है, तो फिर x + 1 बच जाएगा। 3 जगह मुझे x + 1 दिखाई दे रहा है, उसको मैं एक जगह शिफ्ट करूंगा, और दूसरी ब्रैकेट में मुझे मिलेगा x² + 12x + 20। भाई यहां से x² निकाला, यहां से 12x बचा था, यहां से 20 बचा था, उसको एक ब्रैकेट में शिफ्ट कर दिया। अब ये बन गया क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये वाला जो पार्ट है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी हम लोगों ने सीखा है लास्ट क्वेश्चन में कि इसको इससे इंटू करते हैं। x² का साथी 1 है, 1 × 20 करेंगे तो 20 आएगा, है ना, +20। 20 को ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 12 आए, तो 10 2 = 20 होता है, और 10 और 2 को जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा, तो ब्रेक हो गया। तो x + 1 लिखा रहने दो, ये हो जाएगा x², 10x + 2x, इसको हम लिख सकते हैं। जरा इसको चेक कर लेना नंबर को, 10 × 2 करोगे तो 20 आएगा, +10 और +2 करोगे तो 12 आएगा, मतलब सही है। अब चलो आगे चलते हैं। इन दोनों में से भाई आपको कॉमन निकालना है। ठीक है, एक काम करो, थोड़ा सा कर्ली ब्रैकेट लगा लो, x कॉमन होगा तो x + 10 बचेगा। ठीक,
यहां से 2 कॉमन हो रहा है, दिख रहा होगा, x प्लस 10 बचेगा। ये मैं इसलिए एक एक पॉइंट अब नहीं बता रहा हूं क्योंकि क्वाड्रेटिक हम लोग पहले सॉल्व करके आए हैं, तो ये तुम वैसे भी कर लोगे। x प्लस 10 2 बार है, तो x प्लस 10 को लिख लो एक बार, ठीक है, इसको हटा दो, पूरा ही हट गया, कोई बात नहीं। x प्लस 2 बार है, एक बार लिख लो, और x प्लस 2 दूसरे में लिख लो। ये हो गया तुम्हारा आंसर। बोलो क्या ये पार्ट समझ में आ गया कि नहीं? अपने पास बचा एक और क्वेश्चन इसका, उसको भी कर लेते हैं, और वो है अपना सेकेंड वाला पार्ट, एक्स क्यूब, ये वाला पार्ट, ठीक है। थर्ड, एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब देखो, एक मैंने बताया था जब मैं इधर से चला था, अब मैं क्या करूंगा, इधर से चलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहला वाला टर्म एज इट इज लिखा जाएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी। लास्ट वाला टर्म एज इट इज लिखा जाएगा, कोई छेड़छाड़ नहीं करी जाएगी। मुझे ब्रेक करना है बीच वाले दोनों को, यानी ये 2 में टूटेगा और ये 2 में टूटेगा। इसका साथी जरा इसमें से निकालो, एक्स क्यूब में से निकालो। अब एक्स क्यूब में से अगर मैं इसका साथी निकालूं तो माइनस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है और प्लस एक्स स्क्वायर भी होता है, दोनों हो सकता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला टर्म मुझे लेना है। अब सवाल ये उठेगा कि मैं माइनस का लूं या प्लस का लूं, तुम्हारे ऊपर है। हो सकता है एक बार माइनस लेके देखो, आगे कुछ गड़बड़ हो जाए, मे बी, और हो सकता है ना गड़बड़ हो, तो दोनों तरह से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक। मैं दोनों तरह से भी बता दे रहा हूं। मान लो मैंने यहां से लिया एक्स स्क्वायर, कितना लिया, एक्स स्क्वायर निकाल लिया यहां से, ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने इधर से शुरू किया था, अगर मैं इधर से शुरू करता तो -5 था, इसका साथी इसमें से निकालता तो -5x निकालता, ठीक है। अगर मैं इधर से कर रहा हूं तो यहां से मैंने निकाला कितना, एक्स स्क्वायर निकाला मैंने यहां से, ठीक। ये एक काम करो, तुम लास्ट से ही करो। देखो -5 था तो 9x में से जाएगा तो -5x बाहर जाएगा, क्योंकि निगेटिव टर्म टूट रहा है। तो ये भी निगेटिव था तो मैंने इसके लिए यहां से निगेटिव टर्म निकाल के दिया इसको, -5x, और बचा कितना, -4x। भाई -9x था, उसको में से -5 अलग कर दिया, -4 अलग हो गया। -4 और -5 -9 होता है, यानी बिल्कुल सही है, ठीक है। इसको इसका साथी मिल गया, बहुत अच्छी बात है। -4 को इससे साथी एक चाहिए, तो -4 था तो इसमें से हमने इसको -4x² निकाल कर दे दिया, जिससे इसका भी काम हो जाए, ठीक है। इसका भी हो गया, क्योंकि -3x² में से मैंने -4x² इसको निकाल कर दे दिया। एक प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि यहां पर था -3 और यहां हो गया -4, यानी एक एक्स्ट्रा -x² तुमको दिख रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए मैंने यहां पे +x² किया। अब जरा ध्यान से देखो, x² -4 तो -3x², x² -4x² -3x² आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इन दोनों का एक जोड़ा बना दिया मैंने। तो अब यहां से x² कॉमन लिया तो ये हो गया x + 1। यहां से देखो मैं 4x को कॉमन ले सकता हूं तो आएगा x + 1, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर प्लस में आंसर आएगा। यहां पर लूंगा 5 तो आएगा x + 1। x + 1 तुमको 3 बार दिख रहा है, ले लो। यहां क्या बचेगा, x² -4x और -5, ये और ये बचा, इसको मैंने एक ब्रैकेट में डाला। अब मुझे क्या करना है, मुझे 2 नंबर चाहिए। 1 × -5 कितना होगा, देखो -5 होगा, इंटू करने पर -5। इसका मतलब मुझे सब्ट्रैक्ट करने पर कितना चाहिए, 4 चाहिए, और 5 1 जा 5 होता है, सब्ट्रैक्ट करने पर मुझे 4 चाहिए। तो मैं लिखूंगा x² -5 - 1x। भाई 4 को मैंने 5 - 1 लिख दिया, ठीक है। x + 1 x² -5 × x -5x, और ये माइनस अंदर जाएगा तो +1x हो जाएगा, -5 x + 1। इन दोनों का एक जोड़ा बना, इन दोनों का एक जोड़ा बना। यहां से x कॉमन हो रहा है तो देखो x - 5 बचेगा। यहां से 1 कॉमन हो रहा है, देखो x - 5 बचेगा। अब x - 5 2 बार है, एक बार लिख दिया, और x + 1 बच गया, वो लिख दिया। x + 1 यहां भी है, x + 1 यहां भी है, चाहो तो x + 1 का होल स्क्वायर लिख दो और यहां पर x - 5 लिख दो, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बोलो बात क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं? एक और तरीका है, इसको हम लोग डिवीजन से भी निकालते हैं, यानी पहले इसका एक फैक्टर फाइंड करते हैं, उसके बाद डिवाइड करते हैं। लेकिन डिवीजन तुम्हारे सिलेबस से कट हो चुका है, इसलिए हम लोग इसको डिवाइड करके नहीं सीखेंगे, ठीक है। क्योंकि डिवीजन तो तुम्हारे सिलेबस का हिस्सा है ही नहीं, तुमको जब डिवीजन सिखाया नहीं गया है
तो डिवाइड करके इसको निकालने का मतलब नहीं है। उसमें क्या करते हैं, पहले इसका एक फैक्टर फाइंड करते हैं, यानी जीरो फाइंड करते हैं। जीरो से फैक्टर निकलता है, यानी x+1 निकलेगा। x+1 से इस पूरे को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करोगे तो ये क्वोशंट की तरह मिलेगा, फिर इस क्वोशंट को ब्रेक करोगे। लेकिन इस तरह से नहीं करेंगे क्योंकि डिवीजन हम लोगों ने सीखा ही नहीं है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं? ये हो गया तुम्हारा एक्सरसाइज 2.3। अब हम लोग करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज 2.4। उससे पहले तुमको करना यह है कि 2.4 में जो भी आइडेंटिटीज इन्वॉल्व है उसको तुम्हें अच्छे से याद करना है, ठीक है। आज हम लोगों ने कौन सी करी है, ये 2.3। हाँ, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी है 2.45, उसमें 2.4 ही है मुझे लग रहा, नए न्यू एनसीईआरटी में। उसकी आइडेंटिटीज को अच्छे से लर्न कर लेना है। पूरी की पूरी आइडेंटिटी बेस्ड है, उसमें बहुत सी आइडेंटिटी दी होंगी, जैसे x+a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर, a+b होल क्यूब, a-b होल क्यूब, a³ + b³ a³ a+b+c होल स्क्वायर। तो ये पूरा अच्छे से तैयार कर लेना। आइडेंटिटीज अगर अच्छे से तैयार हो गई तो वो एक्सरसाइज भी आसानी से निपट जाएगी। तो आप काम समझ गए क्या करके आना है। नेक्स्ट लेक्चर से पहले, यानी इसको हम लोग परसों कवर करेंगे, उससे पहले कल के लिए तुम्हारा होमवर्क ये है कि तुमको आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न करनी है। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है।